साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म नरसिम्हा को अगर सनी देओल के करियर की कुछ अंडररेटेड फिल्मों में रखा जाए तो कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि फिल्म में सनी देओल के फैंस के लिए सब कुछ था। अच्छे खासे गाने, दमदार डायलॉग्स, सनी देओल के अनुरूप कहानी, सामने ओमपुरी जैसा दमदार विलन और सीटी मार एक्शन सीक्वेंस। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म आज सनी देओल की अन्य कई मोस्ट पॉपुलर फिल्मों के मुकाबले बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। इसलिए इस वीडियो के जरिए इस फिल्म की तरफ आपका ध्यान खींचते हुए फिल्मी फ्लैशबैक में मैं इस फिल्म के बनने और रिलीज होने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों, इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था चंद्रशेखर नार्वेकर ने, जिन्हें हिंदी सिनेमा में एन चंद्रा के नाम से जाना जाता है। एन चंद्रा ने इसके अलावा अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को स्टार बनाने वाली फिल्म तेजाब, नाना पाटेकर के साथ अंकुश और प्रतिघात, गोविंदा की डरावनी फिल्म शिकारी और स्टाइल और एक्सक्यूज मी जैसी हल्की फुल्की फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। डायरेक्शन के अलावा एन चंद्रा 80s की वो 7 दिन, धर्म और कानून, मोहब्बत और मेरा धर्म जैसी फिल्मों के एडिटर भी रहे हैं। लेकिन एन चंद्रा की अगर पूरी फिल्मोग्राफी खंगाली जाए तो 1988 में आई फिल्म तेजाब उनके करियर की सबसे ज्यादा कामयाब होने वाली फिल्म है। इसलिए तेजाब की रिलीज के बाद पूरी इंडस्ट्री सहित अनिल कपूर को भी ये विश्वास था कि एन चंद्रा उनकी अगली फिल्म में बतौर लीड एक्टर अनिल कपूर को ही लेंगे। लेकिन एन चंद्रा ने सनी देओल के साथ नरसिम्हा अनाउंस करके सबको सरप्राइज कर दिया। और क्योंकि अनिल कपूर और सनी देओल में उस समय काफी तकरार हुआ करती थी, इसलिए इसका कारण जानने के लिए अनिल कपूर सीधे एन चंद्रा के पास गए और उनसे बोले कि तेजाब के बाद मुझे पूरा यकीन था कि आपकी अगली फिल्म में मुझे ही लेंगे, लेकिन आपने सनी देओल को क्यों ले लिया। जिस पर एन चंद्रा ने अनिल कपूर से कहा कि नरसिम्हा वाला रोल ऐसा है ही नहीं जो तुम पर सूट करे, रोल सनी देओल पर ही ज्यादा सूट करेगा। लेकिन ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, फिल्म के रिलीज होने के बाद समझ में आएगी। वैसे यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अनिल कपूर और डायरेक्टर एन चंद्रा तभी से अच्छे दोस्त थे जब अनिल कपूर की 1983 की फिल्म वो 7 दिन की एडिटिंग का काम एन चंद्रा ने किया था। इसके अलावा फिल्म में जो रोल उर्मिला मातोंडकर ने किया, उसके लिए सर्वप्रथम ममता कुलकर्णी को अप्रोच किया गया था। लेकिन ममता कुलकर्णी उस समय इब्राहिम नडियादवाला के कॉन्टेक्ट में थी, इसलिए वो ये फिल्म नहीं कर पाई। इसके बाद प्राजक्ता डीके, जिन्होंने दामिनी फिल्म में उर्मी का किरदार निभाया था, उन्हें भी उर्मिला मातोंडकर वाला रोल ऑफर किया गया था और अगर वो ये रोल कर लेती तो ये उनकी डेब्यू फिल्म होती। लेकिन प्राजक्ता डीके इससे पहले ही मराठी फिल्म धड़ाकेबाज साइन कर चुकी थी, इसलिए बिजी शेड्यूल के कारण उन्होंने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी और फिर धड़ाकेबाज उनकी डेब्यू फिल्म रही मराठी इंडस्ट्री में। प्राजक्ता डीके के बाद एक टाइम पर आयशा जुल्का को भी इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया था और आयशा जुल्का की भी ये डेब्यू फिल्म होने वाली थी। लेकिन फिल्म से अनऑफिशियल रूप से जुड़े कुमार मंगत से आयशा जुल्का का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके चलते बिना वजह बताए उन्हें इस फिल्म से बाहर कर दिया गया और उनके स्थान पर एक्ट्रेस राजेश्वरी सचदेव को साइन किया गया। और राजेश्वरी सचदेव ने 1 महीने तक फिल्म के लिए शूटिंग भी की और इसी शूटिंग के दौरान राजेश्वरी के पैर में चोट लग गई और उस चोट से रिकवर होने में राजेश्वरी को काफी टाइम लगा था और पहले ही बहुत डिले हो जाने के कारण एन चंद्रा फिल्म की शूटिंग और नहीं रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को साइन कर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी, जिससे राजेश्वरी सचदेव के करियर में तो अड़चने आई ही। लेकिन इससे सबसे ज्यादा दुख हुआ आयशा जुल्का को, क्योंकि आयशा जुल्का की नरसिम्हा डेब्यू फिल्म होने वाली थी और जब उन्हें बिना बताए इस फिल्म से निकाल दिया गया तो पूरी इंडस्ट्री में ये खबर फैल गई कि आयशा जुल्का को नरसिम्हा से निकाल दिया गया है, जिससे आयशा जुल्का को लगा कि इस खबर के चलते अब उन्हें किसी भी फिल्म में नहीं लिया जाएगा और फिल्म एक्ट्रेस बनने का उनका सपना चूर चूर हो गया है। लेकिन तभी उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म कुर्बान के लिए साइन कर लिया गया और इत्तेफाक देखिए कि कुर्बान नरसिम्हा से भी 2 महीने पहले यानी कि मई 1991 में ही रिलीज हो गई और कुर्बान के एक गाने में दी गई आयशा जुल्का की परफॉर्मेंस की बदौलत ही उन्हें फिर जो जीता वही सिकंदर फिल्म में भी साइन कर लिया गया और इस तरह आयशा जुल्का के करियर की गाड़ी चल पड़ी। उर्मिला मातोंडकर के बाद फिल्म के सेकंड लीड हीरो के लिए एन चंद्रा को किसी ऐसे एक्टर की तलाश थी जिसे डांस में महारत हासिल हो, इसलिए यह बात उन्होंने इंडस्ट्री में फैला दी और लुढ़कते लुढ़कते ये बात पहुंची रवि बहल के पास। और क्योंकि रवि बहल के पिता रमेश बहल कई फिल्मों के प्रोड्यूसर रह चुके थे और राजेंद्र कुमार की पत्नी और कुमार गौरव की माँ भी रवि बहल की बुआ है, इसलिए फिल्मी परिवार का होने के कारण रवि बहल नरसिम्हा से पहले कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आ चुके थे
और डांस में भी उन्हें महारत हासिल थी। इसलिए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो एन चंद्रा के घर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने एन चंद्रा को उन फिल्मों की क्लिप्स दिखाई जिनमें वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए, और अलग अलग फंक्शंस के उनके कुछ डांस वीडियोस भी दिखाए, जिन्हें देखकर एन चंद्रा ने रवि बहल को उनकी फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 पर डांस करने के लिए कहा। लिहाजा गाना चलाया गया और रवि उस पर डांस करने लगे। लेकिन तभी एन चंद्रा ने उनकी फैमिली को बुलाया और रवि बहल को फैमिली के सामने डांस करने के लिए कहा, और रवि बहल का डांस देखकर एन चंद्रा की फैमिली तो मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन तभी वहां से एन चंद्रा कहीं गायब हो गए, और एन चंद्रा को वहां से गायब देखकर रवि बहल को यह लगा कि एन चंद्रा को उनकी डांस परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई है। लेकिन तभी रवि को एन चंद्रा के किसी फैमिली मेंबर से पता चला कि एन चंद्रा तो फिल्म में उन्हें साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं साइड में कमरे में बैठकर, और ये सुनते ही रवि बहल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैसे नरसिम्हा में रवि बहल पर फिल्माए गए गाने हमसे तुम दोस्ती कर लो, जाओ तुम चाहे जहां और चुपचाप तू क्यों खड़ी है काफी पसंद किए गए, और नरसिम्हा के बाद भी रवि बहल दलाल, अग्नि साक्षी और गुलाम मुस्तफा जैसी फिल्मों में ऐसे ही रोल्स में नजर आए, और ये फिल्में भी ठीक ठाक चली। लेकिन इनके जरिए रवि बहल इंडस्ट्री में अपनी कोई खास पहचान नहीं बना पाए, और इसी दौरान रवि बहल ने जावेद जाफरी और जावेद जाफरी के भाई नावेद जाफरी के साथ मिलकर एक डांस रियलिटी शो शुरू किया सोनी टीवी के लिए, जो कि 1996 में शुरू हुआ था और लगभग 10 सालों तक चला। बूगी वूगी नाम का ये डांस रियलिटी शो इंडिया का पहला डांस रियलिटी शो माना जाता है, और इस रियलिटी शो के साथ कुछ और फिल्मों और टीवी शोज में रवि बहल नजर आए, और कुछ फिल्मों को उन्होंने को प्रोड्यूस भी किया। 2007 में ये फिल्म सलाम बच्चे में आखिरी बार नजर आने के बाद रवि बहल सीधे अभी 2023 में एक वेब सीरीज द नाइट मैनेजर में एक सपोर्टिंग रोल में नजर आए हैं, और इस रोल में उनको पहचान पाना तक काफी मुश्किल हो रहा था। मतलब मैंने भी ये सीरीज देखी है, लेकिन मुझे अभी रिसर्च करने पर पता चला कि उस सीरीज में रवि बहल भी थे। यानी कुल मिलाकर रवि बहल नरसिम्हा के अन्य एक्टर्स के जितनी पहचान इंडस्ट्री में नहीं बना पाए। लेकिन रवि बहल को आज याद किया जाता है नरसिम्हा फिल्म के गानों की वजह से, और 3 घंटे 6 मिनट की लंबाई वाली नरसिम्हा फिल्म में लगभग 39 मिनट 36 सेकंड की लेंथ के कुल 6 गाने रखे गए। जाओ तुम चाहे जहां गाने के 2 वर्जन, चुपचाप तू क्यों खड़ी है, हमसे तुम दोस्ती कर लो, तुम हो अजनबी तो, और पकड़ पकड़ खींच के पकड़। गानों को कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने, और गानों के लिरिक्स लिखे जावेद अख्तर ने, और इन गानों को गाया मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक, उदित नारायण, अमित कुमार, सुदेश भोसले, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाले लक्ष्मीकांत, कविता कृष्णमूर्ति, जोली मुखर्जी और जोनी विस्की ने। और नरसिम्हा फिल्म के गाने 90s के बाकी अन्य गानों की तरह तो प्रचलित नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी इन गानों को पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिला, और ये गाने फिल्म देखते समय भी काफी अच्छे लगते हैं, और खासकर गानों में रवि बहल के डांस स्टेप्स दर्शकों को काफी पसंद आते हैं, और बहुत बार तो रवि बहल उर्मिला मातोंडकर को भी डांस स्टेप्स के मामले में पीछे छोड़ते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा सनी देओल और ओमपुरी के बीच कुछ डायलॉग्स और सनी देओल की आन पर बना हुआ लॉयन टैटू भी फिल्म की पहचान है। दोस्तों, फिल्म के डायलॉग लिखे थे कमलेश पांडे ने, जबकि स्टोरी और स्क्रीन प्ले डायरेक्टर एन चंद्रा ने ही लिखे, और इसी के चलते इस फिल्म की स्टोरी का एक बेसिक आइडिया एन चंद्रा की पिछली फिल्मों तेजाब और अंकुश से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि इन तीनों ही फिल्मों में फिल्म के हीरो पढ़े लिखे और समझदार दिखाए गए हैं, जो कि बाद में हालातों की वजह से अपराधी बनने पर मजबूर हो जाते हैं। साथ ही फिल्म का क्लाइमेक्स 1980 की बहुप्रचलित फिल्म शान के क्लाइमेक्स से इंस्पायर्ड था, क्योंकि शान के क्लाइमेक्स में विलन का अड्डा पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है, और नरसिम्हा में भी बाप जी की हवेली क्लाइमेक्स में पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है, और ऐसा ही कुछ हमें मिस्टर इंडिया फिल्म के क्लाइमेक्स में भी देखने को मिलता है। साथ ही फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस में सनी देओल की जांघ पर चाकू घुस जाता है, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है तो वो चाकू खींच कर निकालते हैं, और ये सीन सनी देओल पर ही कॉपी किया गया है साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म जीत में, जहां पर भी सनी देओल बिल्कुल इसी तरह से चाकू निकालते हैं, और जब चाकू घुसता है तो वो चाकू के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। वैसे जीत फिल्म के बारे में और जानने के लिए आप उस पर बनाया हुआ हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको अभी ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। इसके अलावा फिल्म में ओमपुरी को जिस तरह का लुक दिया गया है
वो लुक इंस्पायर्ड है शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे से। और क्योंकि फिल्म में ओमपुरी विलेन हैं, दंगे भड़काने का काम करते हैं, तो फिल्म पर यह सवाल भी उठता है कि क्या फिल्म के हिसाब से बाला साहब ठाकरे भी दंगाई हैं? आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। वैसे ओमपुरी की नरसिम्हा बतौर विलेन दूसरी मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म है। इससे पहले वो गोविंदा और राजकुमार की फिल्म अपने दम पर में पहली बार बतौर विलेन नजर आए थे। और फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कम सक्सेसफुल होने पर ओमपुरी ने कहा था कि इस फिल्म के साथ साथ एन चंद्रा और कई सारी फिल्मों पर लगे हुए थे, इसलिए ये फिल्म काफी ओवर बजट हो गई, इसलिए ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाई। वैसे फिल्म को 2 करोड़ 60 लाख के बजट में बनाया गया, जो कि आज 2023 के हिसाब से होते हैं 22 करोड़। और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 5 करोड़ 20 लाख, जो कि आज 2023 के हिसाब से होते हैं 44 करोड़। और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 9 करोड़, जो कि आज 2023 के हिसाब से होते हैं 103 करोड़। और कलेक्शंस के अकॉर्डिंग तो नरसिम्हा को एक सुपरहिट फिल्म कहा जा सकता है। हालांकि नरसिम्हा का कंपैरिजन अगर तेजाब फिल्म से करें तो तेजाब को 2 करोड़ के बजट में बनाया गया, जबकि नरसिम्हा को 2 करोड़ 60 लाख के बजट में बनाया गया। लेकिन तेजाब ने जहां 8 करोड़ का कलेक्शन इंडिया में किया, वहीं नरसिम्हा ने 5 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन ही किया। इसलिए तेजाब को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा जाता है, जबकि नरसिम्हा को एक हिट या सुपरहिट ही माना जाता है। हालांकि नरसिम्हा के रिलीज होने के बाद अनिल कपूर ने जब इसे देखा तो उन्होंने डायरेक्टर एन चंद्रा को सही ठहराया और कहा कि इस फिल्म में सनी देओल ही ज्यादा सूट होते हैं। लेकिन क्योंकि तेजाब के जितना कलेक्शन नरसिम्हा नहीं कर पाई थी, इसलिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर एन चंद्रा को भी ये पछतावा तो रहा ही होगा कि शायद इस फिल्म में भी अनिल कपूर होते तो ये फिल्म ज्यादा कमाल कर पाती। वैसे मुझे तो लगता है कि फिल्म में सनी देओल ही अच्छे से सूट होते हैं, अनिल कपूर पर नरसिम्हा वाला रोल उतना सूट नहीं होता। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। धन्यवाद।